तो आदमी दुखित होइए जाला, बाकी काट गड़ा देला जीभ में कि हमरा जीभ में काट कुछ गड़ो, अब फिर ओकरा के अमृत आदमी पियावे। जिस मुख से वो लोग श्राप देती है अपने भाई को, उसी मुख से पश्चाताप के स्वरूप काट से देखते हैं आप लोग कि वो जीभ में काट को सटाती हैं। शंकर भैया के लाली घोड़िया से हाटे बाटे दौड़ल जाए। एक ऐसा पर्व जिसमें बहनें अपने भाई को श्राप देती हैं और फिर उसी भाई की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। इस पर्व को भैया दूज के नाम से भी कई स्थान पर मनाया जाता है। इस पर्व में गोधन कुटाई के दौरान महिलाएं अपने भाइयों के नाम से बद्दुआ देती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भाइयों की आयु बढ़ जाती है। ये पर्व खासकर पूर्वांचल में बड़े धूमधाम से बहनें मनाती हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बहनें हर्षोल्लास के साथ अपने भाई की लंबी आयु के लिए गोवर्धन पूजा करती हैं, गोधन कुटाई करती हैं, भाई दूज मनाती हैं। दुश्मन आठ पहर दिन रात, कोटिले भैया के दुश्मन आठ पहर दिन रात। चलिए जानते हैं इस पर्व का क्या महत्व है। बहनें अपने भाई को श्राप क्यों देती हैं? धुआं दियला कि जम है भाई भिरी ना आई, ऐसे तो आदमी दुखित होइए जाला, बाकी काट गड़ा देला जीभ में कि हमरा जीभ में काट कुछ गड़ो, अब फिर ओकरा के अमृत आदमी पियावेला। आई जे कुटल जाला केकरा के कुटल जाला? ई जम के भाई मने निकल के कूट दियाला के हम लोग मुंगा दिए। एकरा में चना भी डाल जाला। चना ई जम डाल जाला बोल के भी खातिर भाई के पियावल जाला, भाई के बोल है। एकरा में गीतो गावल जाला। गीत गावल जाला। कौन गीत गावल जाला? चलले कौन भैया हे या बहनी के नाम धके दे से दिया सुरे मोरे भैया, जिया भैया लाख बरिस, भौजी के बढ़ो सिर पग, भैया के बढ़ो सिर पगिया, भौजी के बढ़ो। तो सुना आपने, ये भी किसी भाई की बहन है जो बता रही हैं कि हम अपने भाई की लंबी आयु के लिए श्राप देते हैं और फिर उस श्राप को वापस लेने के लिए अपने जीभ में कांटा गड़ाते हैं और फिर गोधन कुटाई करते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पंडित जी से कि क्या मान्यता है, कब से और क्यों मनाया जाता है भाई दूज और क्यों गोधन कुटाई की जाती है। और आज जो गोधन का उत्सव त्यौहार मनाया जा रहा है, ये बहुत ही पौराणिक त्यौहार है। पुराने समय से ये बहुत नारियाँ, स्त्रियाँ या हमारी बहन लोग करती हैं। इसमें अपने भाई की लंबी आयु, दीर्घायु और भाई उनके बलिष्ठ हो, वज्र के समान हो, मजबूत हो, ऐसी कामना करती हुई वो इस त्यौहार को मनाती हैं, गोधन को मनाती हैं। आप बोल रहे हैं कि दीर्घायु, जबकि सुबह में देखने को जो सुबह की बेला होती है तो बहनें अपने भाई को श्राप देती हैं और उन्हें मर जाने की भी बात करती हैं। हाँ, ये भी शास्त्र में, पुराणों में, कथाओं में ये सब भी वर्णन है कि अपने भाई को वो लोग ऐसी करती हैं, श्राप देती हैं। पर वो इसलिए देती हैं कि भाई की मृत्यु हो जाए। जब मृत्यु के पश्चात यमराज किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, छूते नहीं है। फिर जिस जीभ से, जिस मुख से वो लोग श्राप देती है अपने भाई को, उसी मुख से पश्चाताप के स्वरूप काट से देखते हैं आप लोग कि वो जीभ में काट को सटाती हैं। रेंगनी का काट होता है जो, उसी काट को अपने जीभ से सटाती हैं, पश्चाताप करती हैं। फिर अपने भाई के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। उसके बाद उनके भाई को भी भगवान आशीर्वाद स्वरूप दीर्घायु और बहुत लंबी उम्र की कामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उनके भाइयों को भी ताकत और बलिष्ठता वज्र के समान हो, ऐसा भगवान उनको आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। तो उसी में जो गोधन कुटती हैं वो लोग, तो उसमें जो चना होता है, जो मिठाई होता है, वो अपने भाई को खिलाती हैं।
इसके पीछे क्या उनकी मंशा रहती है? देखिए, इसके पीछे उनकी मंशा ये रहती है कि अनाज जो होता है, अनाज में हर अनाज का अपना अपना एक महत्व है। हर अनाज में कुछ अमृत तुल्य विटामिन कहते हैं, जिसे आजकल हम पौष्टिक आहार पाया जाता है। चना एक ऐसा अनाज कहा जाएगा जिसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। काफी लंबी उम्र होती है चना की। उसकी गुणवत्ता तो समाप्त नहीं होती है। ब्रज के समान होता है, ताकतवर भी होता है। और आज विज्ञान के स्वरूप में देखिए या वेद के स्वरूप में, तो चना के फायदे बहुत गिनाए गए हैं। चाहे हमारे ऋषि मुनि के मुख से आप सुने होंगे कथाओं के अनुसार, या आजकल के जो साइंस में है, मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर कहते हैं, वो चना का वर्णन बहुत करते हैं कि चना खाने से ऐसे होता है। जी हाँ, आज भाई दूज है और आज पूर्वांचल में, चाहे वो भोजपुर हो, बक्सर हो, रोहतास हो या फिर पूर्वांचल का कोई भी क्षेत्र, वहाँ पर बहनें गोदन कुटाई कर रही हैं अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए।